गांव की सुबह उस दिन कुछ अजीब थी। चारों तरफ घना कोहरा फैला हुआ था। कच्ची गलियों में ठंडी हवा सरसराती हुई गुजर रही थी। लोग अभी अभी अपने घरों से बाहर निकल ही रहे थे कि अचानक गांव के सबसे बड़े और अमीर घर से जोर जोर से चीखने चिल्लाने की आवाज आने लगी। वह घर था लाला धनीराम का। लाला धनीराम गांव के सबसे अमीर आदमी माने जाते थे और उतने ही बड़े कंजूस भी। उनके घर में सोना चांदी और गहनों से भरी एक पुरानी पुश्तैनी तिजोरी थी, जिसके बारे में कहा जाता था कि उसकी चाबी हमेशा लालाजी के गले में ही रहती है। जैसे ही लोगों ने शोर सुना, कुछ ही देर में पूरा गांव लालाजी के दरवाजे के बाहर इकट्ठा हो गया। दरवाज़ा खुला और लालाजी बदहवास हालत में बाहर भागते हुए आए। उनका चेहरा पीला पड़ चुका था और गले में लटक रही तिजोरी की चमकती चाबी हवा में हिल रही थी। लालाजी लगभग रोते हुए बोले, लूट गया, मैं लूट गया। मेरी पुश्तैनी तिजोरी से गहने गायब हो गए और सबसे बड़ी बात, तिजोरी बोल रही है। उसने मुझे रात भर डराया। भीड़ में खुसुर फुसुर शुरू हो गई। तिजोरी बोल रही है, अरे भूत प्रेत का मामला लगता है। तभी भीड़ को चीरते हुए एक आदमी आराम से आगे बढ़ा। वह था कोजा। कोजा अपनी खास चाल और हल्की मुस्कान के साथ लालाजी के सामने आकर खड़ा हो गया। उसने तिरछी नजर से लालाजी को देखा और हंसते हुए बोला, लालाजी, तिजोरी का काम सोना उगलना होता है, बोलना नहीं। कल रात क्या खाकर सोए थे आप? भीड़ में हल्की हंसी फैल गई, लेकिन लालाजी की हालत अभी भी खराब थी। उन्होंने घबराकर कहा, मजाक मत करो कोजा, कमरा बंद था, चाबी मेरे सीने से चिपकी थी और तिजोरी दीवार से लगी हुई थी। फिर भी गहने गायब हो गए और आधी रात को तिजोरी से आवाज आई, धनीराम, अपना पाप छोड़ दे वरना सब राख हो जाएगा। अब मामला सच में अजीब लग रहा था। कोजा बिना कुछ बोले घर के अंदर चला गया। कमरे का दरवाजा बंद था, खिड़कियां भी भीतर से जड़ी हुई थीं। तिजोरी बिल्कुल सही सलामत खड़ी थी। कोजा धीरे धीरे तिजोरी के चारों तरफ चक्कर लगाने लगा। उसने ताले को ध्यान से देखा। ताले पर कोई खरोंच नहीं थी, मतलब ताला तोड़ा ही नहीं गया था। कोजा फर्श पर झुक गया और ध्यान से जमीन देखने लगा। तभी उसकी नजर कुछ अजीब चीजों पर पड़ी। फर्श पर बारीक सफेद पाउडर बिखरा हुआ था, जैसे चूना हो, और उसके ऊपर कुछ अजीब से पैरों के निशान भी थे। कोजा ने तिजोरी को हल्का सा हिलाने की कोशिश की, पर वह इतनी भारी थी कि जरा भी नहीं हिली। तभी उसकी नजर तिजोरी के ठीक पीछे वाली दीवार पर गई। वहां एक छोटा सा कैलेंडर टंगा हुआ था। कोजा ने बिना कुछ बोले वह कैलेंडर हटा दिया और जैसे ही कैलेंडर हटा, दीवार में एक छोटा सा छेद दिखाई दिया। छेद इतना छोटा था कि किसी की उंगली मुश्किल से अंदर जा सके, लेकिन वह सीधे पीछे वाले बाग में खुल रहा था। कोजा के होंठों पर हल्की मुस्कान आ गई। वह लालाजी की तरफ मुड़ा और बोला, लालाजी, आपकी तिजोरी सच में बहुत ज्ञानी है, लेकिन इसे थोड़ा और बोलने का मौका देते हैं। आज रात मैं यहीं रुकूंगा। लालाजी घबरा गए, लेकिन अब उन्हें भी सच जानना था। रात हो गई। पूरा घर अंधेरे में डूब गया। सब लोग अपने कमरों में चले गए, लेकिन कोजा जाग रहा था। वह कमरे के एक कोने में अंधेरे में छिपकर बैठ गया। कुछ देर तक सब शांत रहा। फिर अचानक तिजोरी के अंदर से एक भारी और डरावनी आवाज गूंजी, कोजा, यहां से चला जा, ये दौलत मेरी है। कमरे में सन्नाटा फैल गया। आवाज सच में डरावनी थी, लेकिन कोजा के चेहरे पर जरा भी डर नहीं था। उसने धीरे से एक मोमबत्ती जलाई, लेकिन वह मोमबत्ती तिजोरी के पास नहीं ले गया। वह उसे कमरे के कोने में रखे एक पुराने संदूक के पास ले गया और धीरे से उसे नीचे की तरफ झुकाकर देखने लगा।
अचानक कोजा बिजली की तरह झपटा और अगले ही पल उसने संदूक के पीछे छिपे एक आदमी को पकड़ लिया। वह था लालाजी का खास नौकर रामू। रामू के हाथ में एक लंबी खोखली बांस की नली थी। कोजा ने उसे सबके सामने खड़ा कर दिया, फिर सबको पीछे वाले बाग में ले गया। वहां जाकर उसने दीवार का वही छोटा छेद दिखाया। कोजा बोला, रामू इस छेद के पास खड़ा होकर इस बांस की पाइप से बोलता था। आवाज पाइप के रास्ते अंदर जाती थी और ऐसा लगता था जैसे आवाज तिजोरी के अंदर से आ रही हो। भीड़ में हलचल मच गई, लेकिन तभी लालाजी चिल्लाए, ठीक है, आवाज का तो पता चल गया, पर गहने कहाँ गए? चाबी तो मेरे पास थी। कोजा मुस्कुराया। वह तिजोरी के पास गया और बोला, तुलिया की बात सुनिए लालाजी, गहने कहीं नहीं गए। यह कहकर कोजा ने तिजोरी के नीचे बने एक गुप्त पायदान को जोर से दबाया और अचानक तिजोरी का नीचे वाला हिस्सा थोड़ा बाहर खिसक आया। सबकी आंखें फैल गईं। उसके अंदर सारे गहने सुरक्षित रखे हुए थे। लालाजी हैरान रह गए। कोजा ने रामू की तरफ देखकर कहा, रामू ने गहने नहीं चुराए थे, वह बस आपको डराकर घर से भगाना चाहता था ताकि बाद में आराम से तिजोरी खोलकर सारे गहने चुरा सके। फिर उसने आगे बताया, रामू ने आपके खाने में नींद की दवा मिला दी थी और जब आप गहरी नींद में थे तब इसने आपकी चाबी का मोम पर सांचा बना लिया। अब सच्चाई पूरी तरह सामने आ चुकी थी। गांव वाले रामू को पकड़कर पंचायत के हवाले करने लगे और लालाजी अभी भी अपनी तिजोरी को देखकर हैरान खड़े थे। कोजा मुस्कुराया और जाते जाते बोला, लालाजी, तिजोरी कभी बोलती नहीं, लेकिन लालच अक्सर लोगों से बहुत कुछ बुलवा देता है। और इस तरह एक और रहस्य सुलझ गया, क्योंकि गांव में सब जानते हैं, जहां उलझन होती है वहां कोजा जरूर होता है। अगर आपको ये कहानी दिल से अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगली प्रेरणादायक कहानी में।